आज जो किरदार अदा कर रहा है, अमन की कोशिश जारी है। हर पाकिस्तानी फख्रमंद भी है और दुआ गो है कि वो कामयाब हो, और बहुत जरूरी है कि ये अमन का कोशिश कामयाब हो। इसलिए इस जंग का बोझ ईरान के अवाम तो उठा रहे हैं, फिलिस्तीन के अवाम उठा रहे हैं, पूरी मुस्लिम दुनिया में, पूरी मुस्लिम उम्मा में इस जंग का बोझ उठाया जा रहा है। दुआ गो है कि ये अमन की कोशिश कामयाब हो, ताकि पाकिस्तान और पूरी दुनिया में ये जो मुआशी बहरान है इसको एड्रेस किया जाए और आम आदमी को इसका नुकसान से बचाया जाए। दुआ है अमन के लिए फील्ड मार्शल की कोशिशें कामयाब हों। ईरान जंग से पैदा मुआशी बहरान से महंगाई बढ़ गई। इस जंग में ईरान के साथ दुनिया भर के अवाम बोझ उठा रहे हैं। अमन कोशिशों का कामयाब होना जरूरी है। कोशिश है आम आदमी को इस जंग के नुकसान से बचाया जाए। उम्मीद है जल्द पाकिस्तान के अवाम इस मुआशी बहरान से निकाला जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का स्कर्दू में जलसे से खिताब। नूंगली का नाम लिए बगैर तनकीद, कहा आज एक मेहमान गिलगित बल्तिस्तान आया, कहीं बुरा ही न मान जाए। मुझे किसी ने बताया एक वजीर कह रहा था 100 मेगावाट बिजली पैदा करना मेरे दाएं हाथ का खेल है। एक प्रोफेसर ये कहकर खुश हो रहा है कि ये मेरे दाएं हाथ का काम है। प्रोफेसर साहब फिक्र न करें, हम कम कीमत पर आपको बिजली देंगे। स्कर्दू में तेज गर्द आलूद हवाएं, पीपल्स पार्टी के जलसे के स्टेज का बैकड्रॉप गिर गया। गिलगित स्कर्दू बल्तिस्तान के साथ दिल से मोहब्बत है और दिली मोहब्बत है। तो जब इलाके से दिली मोहब्बत है तो आपसे क्यों नहीं दिली मोहब्बत होगी? आप तो मेरे दिल में बसते हैं। आज जब मैं आया हूँ तो जो मैंने हुलिया देखा है यहाँ पे एयरपोर्ट से निकलने के बाद सड़कों का, मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ है। इतने खड्डे हैं, पूछे इनसे रास्ते में, मैंने 3-4 मरतबा इनको कहा है, मैंने कहा ये सड़क तो यार बहुत दुख हो रहा है। मेरा दिल चाहता है कि मैं पूछूं उनसे कि आपको इस मुल्क की हुकूमत का मौका मिला, आपने इस इलाके को क्यों इतना इग्नोर किया, क्यों आपने इस पर तवज्जो नहीं दी? क्या वजह, आपकी तवज्जो किन चीज़ों पे रही है? कोई एहसान नहीं है, ये आपका हक है जो आपको मिलना चाहिए। ये पैसा जो आप पे लगना चाहिए था क्यों नहीं लगाया गया? कहाँ लगाया वो पैसा? गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती काम क्यों नहीं हुए? मानसहरा से गिलगित तक रोड क्यों नहीं बना? लोड शेडिंग क्यों खत्म नहीं हुई? गिलगित में तरक्याती काम क्यों नहीं हुए? गिलगित बल्तिस्तान के आवाम का पैसा कहां गया? डैम क्यों नहीं बना? मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ ने सवालात उठा दिए। गिलगित में कारकुनान से खिताब में कहा गिलगित में मंसूबे शुरू होते हैं और खत्म होने का नाम नहीं लेते। 2015 में 100 अरब देने के बावजूद डैम अब तक नहीं बना। किसी और पार्टी ने गिलगित में एक ईंट नहीं लगाई। यहाँ अस्पताल हमने बनाया, हाइडल पावर प्लांट हमने लगाए। हमें काम करने दिया जाता तो इनमें से कोई मसला नहीं होता। किसी जमात के खिलाफ बात नहीं करना चाहता। आज तक किसी की बुराई करके वोट नहीं मांगा। आप वोट दें या ना दें, मैं यहाँ काम करता रहूंगा। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों को कहूंगा कि यहाँ आएं। शहबाज शरीफ से कहूंगा स्कर्दू एयरपोर्ट को बड़ा करें। ट्रंप का लेबनान में इसराइल हिजबुल्लाह जंगबंदी का ऐलान। ईरान की तरफ से अमेरिका के साथ राब्ते मुअत्तल करने के बाद ट्रंप का नेतन्याहू से हंगामी राब्ता। अमेरिकी सदर ने नेतन्याहू को हिजबुल्लाह पर हमलों से रोक दिया। नेतन्याहू से गुफ्तगू के बाद अपने बयान में ट्रंप ने कहा बैरूत पे कोई फौज नहीं भेजी जाएगी। जो फौजें रास्ते में थीं उन्हें वापस मोड़ लिया गया है। ट्रंप ने दावा किया कि हिजबुल्लाह भी तमाम फायरिंग रोकने पर मुत्तफिक हो गई। अब इसराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे। इस्राएली फोर्सेस की हड़थर्मी बरकरार। ट्रंप के जंगबंदी के ऐलान के बावजूद जनूबी लेबनान पर ताज़ा हमले, फ़ज़ाई कार्रवाई और गोलाबारी। इमारत मुनहदिम मलबे से 2 ज़ख्मियों को निकाल लिया गया। मरवानिया में पूरा लेबनानी ख़ानदान शहीद। इस्राएली फोर्सेस की बैरूत के नवाही इलाके पर भी बमबारी। हिज़बुल्लाह से झड़पों में मज़ीद 2 इस्राएली फ़ौजी मारे गए।
वाशिंगटन में लिबनानी सफारतखाने का कहना है हिजबुल्लाह ने बाहमी जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ कबूल कर ली। इब्तदाई मरहले में हिजबुल्लाह इसराइल और इसराइल बैरूत के नवाही इलाकों पर हमले रोकेगा। सीज़ फायर को पूरे लिबनान तक वसी दी जाएगी, जबकि हिजबुल्लाह के रुकन पार्लिमान हसन फजलुल्लाह ने कहा यह इसराइली फ़ौज के इनखला के लिए इब्तदाई कदम होगा। ईरानी कमर्शियल जहाज पर अमरीकी हमले के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई। पासदारान इनकलाब का इराकी समंदरी हदूद के करीब अमेरिका और इजराइल से ताल्लुक़ रखने वाले जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमला। कहा हमले से जहाज में धमाका हुआ। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया कि आइंदा किसी भी हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के डिप्टी इंस्पेक्टर ब्रिगेडियर जनरल असदी ने कहा कि अमेरिका के साथ दोबारा जंग नागुज़ीर है, हम तैयार हैं। अमेरिका मुकम्मल सरेंडर का मुतालबा कर रहा है, लेकिन ईरानी कौम कभी नहीं झुकेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ख्याल है आइंदा हफ्ते ईरान के साथ मुआहदात तय पा जाएगा। मुआहदे के तहत जंगबंदी में तोसी की जाएगी। आपने हुर्मुज़ को बहरी आमदरफ्त के लिए दोबारा खोल दिया जाएगा। इससे पहले ट्रंप ने कहा था ईरान से अमरीका के मुज़ाकरात तेजी से जारी हैं। उन्हें पैगामात में तातुल के ईरानी फैसले में कोई मसला नहीं। ताहम पैगामात की मुअत्तली का यह हरगिज़ मतलब नहीं कि अमरीका फिर से फौजी कार्रवाई शुरू कर दे। ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखेंगे। इस वक्त तक इंतजार करेंगे जब ईरान अमरीका को मंजूर शुदा शराइत पर डील के लिए तैयार हो। ईरान ने अमेरिका के मुजव्विज़ा हतमी मंसूबे पर अब तक कोई जवाब नहीं दिया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी मुजव्विज़ा मंसूबे पर ईरान में बातचीत जारी है। ईरान के स्पीकर बाकिर गालिबाफ ने कहा है कि इजराइल ने लेबनान पर हमले ना रोके तो अमेरिका से मुज़ाकरात रोक देंगे। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा लेबनान पर हमले बंद ना हुए तो संगीन नताइज होंगे। ईरानी फ़ौज जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार है। ईरानी पासदारान इनकलाब कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने खबरदार किया है कि इसराइली कार्रवाइयाँ मुज़ाहमती महवर को रद्द-ए-अमल पर मजबूर कर देंगी। बाबल मंदब की बहरी ट्रैफिक के साथ भी हुर्मुज़ जैसा बर्ताव होगा। सदर ट्रंप इस्राएली वज़ीर आज़म पर बरहम टेलीफोन पर सख्त दान पिलाती। ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल करार दे दिया। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सॉस के सहाफ़ी बाराक रेबिन तफसीलात सामने ले आए। सदर ट्रंप ने इस्राएली वज़ीर आज़म को नाशुक्रा भी कहा। बोले मैं ना होता तो तुम जेल में होते, मैं तुम्हारी चमड़ी बचा रहा हूँ। हर शख्स अब तुमसे और इसराइल से नफरत करता है। बैरूत पर हमले से इसराइल दुनिया में मज़ीद तन्हा हो जाएगा। जवाब में नेतन्याहू ओके ओके कहते रहे। पाकिस्तान की लेबनान पर इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा लेबनान पर इसराइल के हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। पायदार अमन सिर्फ बातचीत के जरिए मुमकिन है। पाकिस्तान तनाव में कमी के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदारती मुशीर अनवर करकाश का कहना है कि खलीज अरब से यमन, लेबनान और इराक तक सब ईरान के इलाके अज़ाइम की कीमत चुका रहे हैं। खित्ते में सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली की कीमत पर कोई रियासत किरदार अदा नहीं कर सकती। अब मामलात का जायजा लेना ज़रूरी और नागुज़ीर है और ये वाज़ेह बुनियादों पर होना चाहिए। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का दूसरा टाकरा। मेहमान टीम की बैटिंग जारी। मैथ्यू शॉट 15 और मार्नस लबुशन 5 रन बनाकर आउट हुए। एलेक्स कैरी 0 पर बोल्ड हुए। शाहीन शाह अफरीदी, अरफात मिन्हास और इब्रार अहमद की एक विकेट। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 में एक तब्दीली, एडम जम्पा शामिल। पाकिस्तान ने पहला वनडे मैच जीतने वाली टीम में कोई तब्दीली नहीं की। 3 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बरतरी हासिल। मुल्क की मईशत की पायदार तरक्की के लिए सनत का फ़रोग़ व बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा नागुज़ीर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। सरमायाकारी में इजाफा, मुआशी तरक्की के लिए शोबाजाती इस्लाहात, पॉलिसी इक़दामात का जायज़ा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है तवानाई ज़रूरियात मुतबादिल ज़राए से पूरे करने के लिए जामे हिकमत अमली पर काम हो रहा है। तवानाई की बचत और सस्ती ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी वक्त की अहम ज़रूरत है। बरामदात बढ़ाने के लिए मौसर इक़दाम तरजीह हैं। केपी में छतें गिरने से 9 बच्चों समेत 12 अफराद जाँ बहक। शांगला के इलाके कोजालपुरी में घर की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 6 बच्चे जाँ बहक। एक बच्ची को जिंदा निकाल लिया गया। सवात के इलाके चारबाग गंढेरी में मकान की छत गिर गई, 2 बच्चियां जाँ बहक, माँ और एक बच्ची जख्मी। लोअर कुरम के सदा बाजार में 2 मंजिला मकान मुनहदिम, एक बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। कलाम के इलाके बलोगा में एक अच्छे होटल का कमरा गिर गया, 1 शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। आज से 5 जून तक पंजाब के बेशतर इस्ला में आंधी और बारिश का इम्कान। मगरबी हवाओं का सिलसिला बालाई इलाकों में दाखिल, बास मकामात पर आंधी और जालाबारी की भी पेशगोई। केपी में ग्लेशियाई झीलें फटने और सैलाब का खदशा। चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान और मानसहरा के लिए अलर्ट जारी। केपी के मुख्तलिफ इलाकों में 5.3 शिद्दत का जल्जला। चित्राल, सवात, दीर, शांगला, बुनेर, मालाकन में झटके। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले का मरकज अफगानिस्तान में कोह हिंदुकश पहाड़ी सिलसिला था। ज़ेर ज़मीन गहराई 195 किलोमीटर थी। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का कल होने वाला इजलास मुलतवी। विफाकी बजट 5 जून को पेश नहीं किया जाएगा। विफाकी बजट पेश करने की नई तारीख का तयन नहीं हो सका। कौमी असम्बली ज़राए के मुताबिक विफाकी बजट 10 जून को पेश किए जाने का इम्कान। दूसरी जानिब पंजाब का बजट पेश करने की तारीख पर भी इत्तफाक न हो सका। महकमा ख़जाना 12 जून को बजट पेश करने का ख्वाहा। महकमा कानून ने तारीख तब्दील करने की तजवीज़ दे दी। कहा जुम्मे को सरकारी छुट्टी की वजह से बजट पेश न किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान के आवाम की तरक्की मुस्लिम लीग नून की तरजीह है। इलाके में बिजली के नए मंसूबे लाएंगे। गिलगित के आवाम को दीगर सूबों की तरह बुनियादी और मुकम्मल आइनी हुकूक मिलने चाहिए। रहनुमा नून लीग ख्वाजा सादिर रफीक का खपलू में जलसे से खिताब। कहा नून लीग इक़्तिदार में आकर आवाम की महरूमियाँ ख़त्म करे, पार्लियामेंट में मुअस्सर आवाज़ उठाएगी। कराची के इलाके गुलिस्तान जोहर में पुलिस की कार्रवाई। मुनशियत फरोश खातून 2 बेटियों समेत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमा आदि मुजरिम है। साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आ गया। 32 मुकदमा दर्ज हैं। खानेवाल पुल हादसे की इंक्वायरी मुकम्मल। रेलवे के 2 अफसर नौकरी से फारिग। साबिक DEN मुल्तान आबिद रजाक और साबिक AEN खानेवाल राजा यूसुफ नौकरी से बर्खास्त। पुल हादसे में 1 शख्स जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हुए थे। पोल्ट्री फीड मिल से 4% इजाफी टैक्स की वसूली गैर कानूनी करार। वफाकी आईनी अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। गैर रजिस्टर्ड पोल्ट्री फार्म्स को फीड सप्लाई करने से मुतालिक अहम फैसला जारी। वफाकी आईनी अदालत ने कहा टैक्स कानून के सेक्शन 31A में इबहाम है। कानून के मुताबिक पोल्ट्री फार्म्स को टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया गया। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला जारी कर दिया। माली तंगी भी बाप की नानो नफ़क़त की जिम्मेदारी ख़त्म नहीं कर सकती। किसी नजीब मुआहिदे या राज़ीनामे से नाबालिग बच्चे का नानो नफ़क़त का हक़ ख़त्म नहीं किया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। नानो नफ़क़ा बाप पर सिर्फ कानूनी ही नहीं बल्कि अखलाकी और मजहबी जिम्मेदारी करार।
नानोनफके पर सिर्फ कानूनी ही नहीं बल्कि इखलाकी और मजहबी जिम्मेदारी भी है। अदालत ने फैमिली और एपलेट कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए बाप की पटिशन खारिज कर दी। माजी के नानोनफके के मामले पर इस्लामी उसूलों के तहत नई कानून साजी की सिफारिश जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने 15 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। हिल पार्क से मुतसिल मुतनाज़िर प्लॉट पर तामीरात मेयर कराची ने वफाकी हुकूमत को ख़त लिख दिया। वफाकी वजारत हाउसिंग एंड वर्क से प्लॉट का मुकम्मल रिकॉर्ड मांग लिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, इब्तदाई जांच में मुतनाज़ मकाम पर 500 गज़ प्लॉट असल मंसूर शुदा लेआउट में ज़ाहिर नहीं, प्लॉट का मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम किया जाए। कराची हिल पार्क समेत दीगर पार्क में मुबैना गैर कानूनी तामीरात जमात इस्लामी ने अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। सिंध हाई कोर्ट में कराची, DG पार्क और दीगर को फरीक बनाया गया। KMC की जानिब से जारी 2 NOC मनसूख करने की इस्तदा। गैर इस्तेमाल शुदा बिजली यूनिट्स की मद में वसूलियाँ लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त में नेपरा, वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। हुकूमत गैर इस्तेमाल शुदा बिजली यूनिट्स की कीमत सारिफिन से वसूल कर रही है। बिजली बिल्स में कैपेसिटी चार्जेस पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर वसूल किए गए। अदालत सिस्टम में आने वाली बिजली के तहत अदायगियों का हुक्म दे। सार्फिन के लिए बुरी खबर, बिजली ₹1.73 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। अप्रैल की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर नेपरा में समात। नेपरा समात के बाद फैसला जारी करेगी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक से घंटों तवील लोड शेडिंग पर रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर में वैन ड्राइवर से बदतमीजी, ट्रैफिक वार्डन को महंगी पड़ गई। निजी कुरियर कंपनी की वैन के ड्राइवर से बदतमीजी करने पर ट्रैफिक वार्डन मुअत्तल। CTO का SP सदर को इंक्वायरी का हुक्म। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। दारुल हुकूमत कीव समेत मुतादिद शहरों में मिसाइल और ड्रोन हमले। 10 अफराद हलाक, 100 से ज़ायद जख्मी। धमाकों के बाद कीव के मुख्तलिफ इलाकों में ब्लैकआउट। गैस स्टेशन को भी आग लग गई। अमरीकी रियासत में खानदानी तनाज़े पर फायरिंग। हमलावर ने 6 अफराद को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। वाक़या मस्कैटन शहर में पेश आया। टेस्ट क्रिकेटर फ़खर जमान की अगली मंजिल कोचिंग। जारी मिजाज बैटर समेत 29 शरका PCB लेवल 2 कोचिंग कोर्स का हिस्सा बन गए। 6 रोज़ा कोर्स में फ़खर जमान, आसिफ आफरीदी, उस्मान चिनवारी और हुसैन तल्लत भी शामिल। नेशनल क्रिकेट अकेडमी में कोर्स की निगरानी कोच शाहिद असलम करेंगे। चाचा क्रिकेट 500 मैचों के बतौर चेयर लीडर रिटायर हो जाएंगे। सूफी अब्दुल जलील का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 जून को आखिरी मैच होगा। पाकिस्तान के परचम के रंग वाले कुर्ते और कैप ने पूरी दुनिया में शोहरत दी। अंडर 17 एशियन बीच रेसलिंग चैंपियनशिप पाकिस्तान ने 2 मेडल जीत लिए। 90 किलोग्राम कैटेगरी में उस्मान लगारी ने गोल्ड मेडल जीतकर एशियन चैंपियन का एजाज हासिल किया। तो उस्मान लगारी ने फाइनल में वियतनाम के पहलवान को शिकस्त दी। 70 किलोग्राम कैटेगरी में हसन अली भोला ने सिल्वर मेडल हासिल किया। अरीना सबलिंका की अपने पहले फ्रेंच ओपन में भरपूर पेशकदमी। नाओमी ओसाका को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। बेलारूसी स्टार ने मून वॉक करके जीत का जश्न मनाया। और अलीफ्लूम से फिल्मी
दुनिया तक। मज़ाक़ के बादशाह नन्हा को मदाहों से पिछड़े 40 बरस बीत गए। 2 दहाइयों तक फिल्म और टेलीविजन की दुनिया पर राज किया। ड्रामा सीरीज अलिफ नून में कमाल अहमद रिजवी के साथ सुपर हिट जोड़ी हुई। फिल्म दुबई चलो ने नन्हा को शोहरत की बुलंदियों तक पहुँचाया।